हमारे गांव की जो है आशा वर्कर हैं। मैम मेरा नाम आशा देवी है। अच्छा, आशा देवी है और आशा वर्कर हैं। हाँ, और यहाँ के आशा वर्कर भी हो। जैसे बच्चों को टीका लगाना समय पे, उनको बुलाना, उनके बारे में बताना और गर्भवती महिलाओं को बताना उनको टीके। हमारे गांव में जो है NRLM के 7 समूह यहाँ पे हैं और BO भी है। तो उसके अलावा जो है यहाँ पे जायका परियोजना भी चल रही है। जायका जो है सहकारिता भी जुड़ी हुई है इससे। तो उसमें जितना भी यहाँ से हमने जो ये है यहाँ पे स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जो है राखी बनाने का काम, पिरूल की ट्रेनिंग यहाँ पे दिलाई थी, जिसमें मंजू आशा दीदी आई थी पिरूल ट्रेनर के रूप में। तो यहाँ पे जो है लगभग 22 लोग बहनों ने यहाँ पे सीखा। माफ़ कीजिएगा, वीडियो थोड़ी हार्श, तल्ख भरी है। सीधे मुद्दे पर आती हूँ। सरकार के पास रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नामक पूरा मंत्रालय होने के बावजूद उत्तराखंड के गांव की स्थिति आज भी दयनीय बनी हुई है। पूछे जाने पर हर आदमी यही कहता पाया जाता है कि विभागीय कर्मचारियों का कमीशन फिक्स होता है और इस बात को इतनी हवा दी जाती है कि ग्राम प्रधान को बेचारा करार कर दिया जाता है। अगर यही बात है तो फिर व्यक्ति क्यों ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ता है? वैसे तो यह भी सुना जाता है कि ग्राम प्रधान बनने के बाद व्यक्ति के पास गाड़ी भी आ गई, मकान भी शानदार हो गया और ठेकेदारी भी मिलने लगी है। खैर, मेरा इन बातों से कोई सरोकार नहीं, लेकिन व्यक्तिगत संपन्नता के साथ साथ गांव में भी खुशहाली दिखनी चाहिए। और अगर भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी ही मजबूत हैं तो कदम तो जनता को ही उठाना पड़ेगा। बहिष्कार करिए ना ग्राम प्रधान के इलेक्शन का। लेकिन आज मैं आपको लेकर चलती हूँ उत्तराखंड के एक ऐसे गांव जिसके आप मुरीद हो जाएंगे। ऐसा गांव जहां परंपराओं और आधुनिकता का मिश्रण देखने को मिलेगा। लहराते खेत आपको एहसास नहीं होने देंगे कि इस गांव ने भी पलायन का दंश झेला है। आज से 40-50 साल पहले के उत्तराखंड के गांव की छवि देखने को मिलेगी आपको इस गांव में। गांव की दशा, दिशा और ग्रामीणों की सोच को बदलने का श्रेय जाता है गांव की महिला ग्राम प्रधान को। कोशिश की है कि आपके हर प्रश्न का जवाब मिले इस वीडियो में। ये हमारा ग्राम पंचायत बड़ीत है और यहाँ पे जो है लगभग 80 परिवार यहाँ पे रहते हैं। यहाँ की जो पॉपुलेशन है वो 444 के आसपास है और यहाँ पे अनुसूचित जाति और जो सामान्य जाति दोनों जाति के सदस्य एक साथ यहाँ पे रहते हैं। पलायन कितना हुआ है आपके गांव से? हाँ, हमारे गांव से पलायन बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। लगभग अभी यहाँ पे जो है एक्टिव मेंबर्स जो मिलेंगे आपको, लगभग जो कि निर्वाचन में अपना योगदान देते हैं, लगभग 150 ही यहाँ पे मिल पाते हैं और बाकी सभी लोग यहाँ से पलायन कर गए हैं। कभी कभी घर आते रहते हैं वो लोग। यहाँ से जो है हमारे ग्राम पंचायत बड़ेत की ये एंट्री है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक टिन शेड बना हुआ है जो कि बैठने के लिए यहाँ पे व्यवस्था भी करी गई है ताकि कोई भी आए जाए उनको बैठ के यहाँ पे अपने बच्चों का इंतजार कर सकते हैं। स्कूल से जो बच्चे आ रहे हैं या यात्री जो है वो यहाँ पे बैठ सकते हैं इजीली। चलिए, 2021-22 में आपदा आई थी, उस टाइम पे ये थोड़ा धंस गया था। अच्छा, ये एरिया आपदा के टाइम पे। और बाकी ये देख सकते हैं आप, ये मनरेगा के माध्यम से ये दीवार बनी है और नीचे भी पूरी दीवार बनी है। अच्छा, दोनों साइड दीवार। हाँ, भूमि सुधार कार्य के अंतर्गत। अच्छा, तो ये आपके ही टाइम पे हुआ है ये हाँ काम? हाँ, ये मेरे टाइम पे हुआ है काम। 2020 में हमने ये काम किया और ये रास्ता जो है 2021 में बना है। ये हमारे गांव में जो है आप खेती देख सकते हैं। यहाँ पे मडुआ भी हो रहा है, सोयाबीन भी है, झंगोरा भी थोड़ी बहुत मात्रा में होता है और यहाँ पे बहुत लोग जो हैं, सभी परिवार जो हैं कृषि पर निर्भर हैं, तो उनकी आजीविका भी इसी से चलती है।
इस घर में अभी लीला दीदी हैं वो रहती हैं। अभी खेत में गई हैं, खेत में आजकल काम असोज का काम चल रहा है। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे छिलुक फोड़ के रखे हैं। अच्छा। जो होते हैं आग जलाने के काम आते हैं। और ये रैंस हैं, ये दालें होती हैं। चलिए मैं आपको अपने घर ले चलती हूँ। आप हैं रेखा बिष्ट, बड़ैत गांव की ग्राम प्रधान। रेखा जी, आज मैं आपके पास सवालों का पिटारा लेके आई हूँ। खट्टी, मीठी, तीखी सभी तरह की बातें हम लोग करेंगे। और सबसे पहले तो आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि आपका ये ग्राम प्रधान बनने तक का सफर कैसे शुरू हुआ? यहाँ पे जो है 2011 में ये बड़ेत गांव में मैं आई, मेरी शादी हुई यहाँ पे। बड़ेत गांव जो है द्वाराहाट विकास खंड में है। और यहाँ पे जो है मैंने जो है डी फार्मा किया हुआ है। उसके बाद से जो शादी के बाद से मैं घर पे ही थी। कुछ समय मैंने मेडिकल स्टोर भी चलाया। बच्ची होने के बाद जो है मेरी डिलीवरी सिजेरियन डिलीवरी हुई थी, तो मैं गांव में ही रह गई। 2019 में मेरे लिए समय आया जिसमें जो है जब मुझे पता चला कि यहाँ पे महिला सीट आई है, मैंने इसके लिए अपने हस्बैंड से बात की, अपने ससुर जी से मैंने पूछा। ये मैंने खुद बोला कि मुझे जो है ग्राम प्रधान का इलेक्शन लड़ना है। तो मेरे दिल में वो था कि मैं कुछ करूँ, जो मैं देख रही हूँ अपने आसपास कि हम यहाँ पे कुछ बदलाव कर सकते हैं, कुछ चेंजेस हम अपनी ग्राम पंचायत में ला सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पे प्रधान के लिए खड़ी हुई थी। और 2019 दिसंबर से ये जो है हमारा ये सफ़र शुरू हुआ। रेखा जी, ग्राम प्रधान की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं आमतौर पर सभी को पता रहता है। आपने गांव डेवलप किया, लेकिन बाकी गांव की स्थिति वही की वही बनी हुई है। जी जी बिल्कुल। मेन जो है विकास कार्य तो हर ग्राम पंचायत में होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है हम जो आजकल जो हो गया है डिजिटलाइजेशन जो हो गया है, वो अपने गांव तक हम कैसे पहुंचाएं। लोगों को जो है इसकी जानकारी बिल्कुल भी नहीं रहती। अगर आप गांव में देखते हैं, गांव की जो परिस्थितियां हैं, यहाँ पे जो लोग हैं एकदम 5वीं पास हैं या तो केवल साक्षर हैं, तो उनको आप ये सुविधाओं का लाभ कैसे दें। तो मैंने इसमें पहल की। सबसे पहले हमारे पास जो है CSC है यहाँ पे, तो CSC के माध्यम से जितनी भी ई सर्विसेज हैं हम लोगों को प्रदान करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपने रूम पे भी एक छोटा सा CSC यहाँ पे खोला हुआ है। ये मेरा लैपटॉप है, ये प्रिंटर है, और यहाँ पे मैं सारी फाइल्स रखती हूँ। जिसकी भी जो भी परेशानियाँ हैं वो इनमें कैद हैं। उनको अगर कोई भी परेशानी होती है, वो तुरंत महिलाएं जो है मेरे पास आती हैं, मुझसे बात करती हैं। मैं उनकी समस्या का समाधान यहाँ से तुरंत सर्च करके उनको बता देती हूँ। अगर जिस स्तर पे मेरे से सॉल्यूशन नहीं हो पाता, तो मैं अधिकारियों को फ़ोन करती हूँ और वो उनका निराकरण करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो मैं गाँव वालों को दे रही हूँ। जिसका मुझे ज्ञान है मैं उनको बाँट रही हूँ। तो बच्चों को भी हमने जो है PMG दिशा की तरह PMG दिशा कोर्स करवाया यहाँ पे बच्चों को। उनको जो है कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज उनको दी है। तो ये काम जो है हम लोग बखूबी कर रहे हैं। और डिजीपे सर्विसेज, जिसमें आप जो है अपने आधार कार्ड के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं, उनको जमा कर सकते हैं। और पॉस मशीन है एक छोटी सी, जिससे आप ATM के माध्यम से भी पैसे यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये सारे काम जो होते हैं ग्राम पंचायत में यहीं पर ही हो जाते हैं। उनको 6 किलोमीटर दूर भागने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जिसमें उनका जो है आने जाने में समय भी खर्च होता है और उनके पैसे भी खर्च होते हैं। किसी इंसान को अगर 500 रुपये की ज़रूरत है, तो अगर वो मार्केट जाते हैं, उनके आने जाने का खर्चा ही 400 रुपये का है, और वहाँ जाके कुछ खर्च करेंगे तो कुछ नहीं बचता है। गांव में जो है उनकी पूरी बचत हो जाती है उस पैसे की। जी बिल्कुल। मैं जो है, मुझे अपने पहाड़ से प्यार है। मैं यहीं पे रह के काम करना चाहती हूँ। कभी मेरे दिल में ये सोच नहीं आई कि मैं बाहर जाके काम करूँ। तो अपनी शिक्षा का प्रयोग जो है हम कुछ कर पाएँ, उसका लोगों तक हम फ़ायदा दे पाते हैं, तभी हमारी शिक्षा सार्थक होती है। ऐसा नहीं कि हम बाहर जाऊंगी, मैं केवल अपनी जॉब करूंगी, मैं केवल अपने लिए कमाऊंगी, लेकिन यहाँ पे मैं हूँ तो मैं इसका लाभ जो है अपने साथ साथ जिनको जानकारी नहीं है उनको जानकारी देती हूँ, तो उसका लाभ उनको भी प्राप्त होता है।
ये ग्राम पंचायत बड़ेत का कूड़ा निस्तारण केंद्र है, जहाँ पे पूरे गांव से प्लास्टिक कूड़ा जो है महिलाएं इकट्ठा करके लाती हैं और इस केंद्र में डालती हैं। यहाँ से अगर जिला पंचायत की गाड़ी आती है या ब्लॉक से गाड़ी आती है, वो इस कूड़े को ले जाकर जो यूनिट है वहाँ तक ले जाती हैं, ताकि इनका जो है निस्तारण हो सके। ये हमारी ग्राम पंचायत बड़ेत का जो है यात्री प्रतीक्षालय बना हुआ है। अच्छा, एंट्रेंस पे आपका ये, यहाँ पे बैठ के लोग जिसको वेट करते हैं या कोई सामान उनके पास है तो यहाँ पे रख देते हैं। ये हमारी गांव की जो है आशा वर्कर हैं। मैम मेरा नाम आशा देवी है। अच्छा, आशा देवी है और आशा वर्कर हैं। हाँ, और यहाँ के आशा वर्कर भी हूँ। जैसे बच्चों को टीका लगाना, समय पे उनको बुलाना, उनके बारे में बताना, और गर्भवती महिलाओं को बताना, उनको टीके के बारे में बताना, आने वाली बीमारियों के बारे में सावधानियों के लिए बताना, ऐसा मेरा कार्य है। ये ग्राम पंचायत बड़ेत का जो है आंगनबाड़ी भवन बन रहा है यहाँ पे। ओके। और जो ये भवन है, ये बहुत सालों से इसको भूमि को लेकर बहुत वो चल रहा था, विवाद चल रहा था। तो हमने जो है बहुत मुश्किल से एक कोई दानदाता है बचूली देवी जी, उनकी जो दान की गई भूमि है उस पे ये तब जाके ये आंगनबाड़ी भवन बनाया जा रहा है। ये 7.5 लाख रुपए इसका अनुमानित जो लागत है वो है, और जिसमें 2.5 लाख रुपए विभागीय अंश है और 5 लाख रुपए मनरेगा के माध्यम से ये कार्य हो रहा है। और यहाँ पे जो काम करने वाले हैं वो गांव के ही लोग हैं, और गांव के लोग जो हैं अभी पूरा जो है आंगनबाड़ी भवन में अभी लैंडिंग पड़ रहा है, ये काम कर रहे हैं। ये मेरे हस्बैंड हैं, इनका नाम ललित मोहन सिंह बिस्ट है। नमस्कार सर। और ये एक पेशे से फार्मासिस्ट हैं। बताइए कि किस तरह का सपोर्ट आप देते हैं? मैम, हमारा जो मेनली मकसद था कि अगर हम एक गवर्नमेंट को हम सबसे पहले अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने एक क्राइटेरिया चेंज करा कि यहाँ पर अब पढ़ा लिखा मास आना चाहिए राजनीति में। तो उसी उद्देश्य से हम लोग यहाँ पर आए हैं और हम लोग मिल के काम करते हैं, और कुछ काम मैं देख लेता हूँ तो कुछ काम मैडम देख लेती हैं। जो मेरे स्तर का काम होता है वो मैं देख लेता हूँ। तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। अब जैसे हम एक डिजिटल गांव की बात करें तो हमें दिन भर ये नहीं होता कि गांव में मैं बैठ के बैंकिंग कर सकूं या CSC चला सकूं सब कुछ, तो मैडम सारा काम देख लेती हैं। कुछ अदर काम है जो बाहर के वो नहीं देख पाती हैं, तो वो काम मैं देख लेता हूँ। तो एक जो साथ में कॉपरेशन से हम लोग काम करते हैं, उसी से हम लोग आज ये काम कर पा रहे हैं, और उसी की वजह से हम लोग गाँव को थोड़ा बहुत विकास की तरफ लेके जा रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं खेतों में विभिन्न प्रकार के अनाज लोगों ने बोए हैं। जैसे यहाँ पे तिल हो जाता है, मडवा होता है, झंगोरा होता है, सोयाबीन, गहत, रैंस, तो और मिर्ची हो गई, हल्दी, लहसुन, धनिया, ये सभी उगाते हैं लोग। और सब्जियां भी थोड़ी बहुत मात्रा में हो जाती हैं यहाँ पे अच्छी खासी। आप यहाँ पे जो खेत देखेंगे बिल्कुल आबाद खेत हैं। यहाँ से पलायन तो हुआ है, लेकिन उतनी मात्रा में जो उनके खेत बंजर होने चाहिए थे वो नहीं है। आप यहाँ पे देखेंगे कि लोगों ने जो है, और लोगों ने जो बाहर गए हैं उनके खेत भी आबाद किए गए हैं, और यहाँ पे बहुत अच्छी पैदावार हो रही है। लोगों की आजीविका का साधन भी ये खेती ही है। जब 2019 में मेरा कार्यकाल शुरू हुआ था, उस वक्त हमने सबसे पहले जल संरक्षण और जल संवर्धन पे ही काम शुरू किया था। उसमें जो है चेक डैम का निर्माण किया गया। उन चेक डैम्स में जो पानी भरा, उससे जो बंजर भूमि थी वहाँ पे सिंचाई करी, और हमने एक प्रोजेक्ट के तौर पे एक छोटा सा वहाँ पे सब्जी उत्पादन का कार्य भी हमने शुरू किया था, जिसके रिजल्ट बहुत अच्छे से निकले थे। उसके बाद जो है हमारे गांव में पानी की जो उपलब्धता है उस पर काम किया गया। 25 वर्षों से जो पेयजल लाइन थी वो बिल्कुल ध्वस्त पड़ी हुई थी, कई जगह से टूट फूट हो चुकी थी। तो उसके तहत हमने, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं पूरी पहाड़ी है और ऊपर रोड भी है, वहाँ पे उसके ऊपर भी बहुत दूरी पे हेड है, वहाँ से पानी गांव तक पहुँचाया गया है। पूरी पेयजल लाइन दोबारा से बदली गई। तो अब जो है गांव में पानी की कोई दिक्कत नहीं है, लोगों को पर्याप्त मात्रा में पानी मिल रहा है, हर घर में नल की सुविधा है, और सिंचाई गूल का निर्माण यहाँ पे हो चुका है। तो आगे चल के हमारी सोलर लाइट्स है वो पूरे गांव में आप देख सकते हैं, उनकी भी पूरी रिपेयरिंग हमने करवाई है, ताकि गांव जो है अंधेरे में ना रहे। सफाई पर हम विशेष अभियान चलाते रहते हैं। तो ये सारी कोशिशें जो हैं हमारे द्वारा की जा रही हैं, जिसमें ग्रामवासियों का मुझे बहुत सहयोग मिल रहा है। उनके बिना कुछ पॉसिबल नहीं है। जब वो मेरा साथ देते हैं तभी जाके गांव आगे बढ़ पाता है। ये हमारी जो ग्राम पंचायत बड़ेत है उसका नौला है। लोग यहाँ से जो है पीने का पानी यहाँ से ही ले जाते हैं, और जो यहाँ आप देखेंगे कि हमारे 3 नौले इसी एरिया में हैं। तो एक ये आपका नौला है, एक उधर पे है, एक आपका वो नौला है, और एक इस साइड, और एक ये तीसरा नौला है। आप देखेंगे कि ये हमेशा जो है पानी से भरा हुआ रहता है। पानी की हमारे गांव में कोई कमी नहीं है।
पानी पर्याप्त मात्रा में है। जल संरक्षण पे हमने बहुत अधिक काम किया है। चेक डैम भी यहाँ पे बनवाए गए हैं, तो जिससे जो है पानी यहाँ पे प्रचुर मात्रा में रहता है। और जो है घरों में लोगों के नल लगे हुए हैं, लेकिन जो पीने का पानी जो है लोग नौले का ही पानी पीना प्रेफर करते हैं। उनको नौले का पानी ही पीना होता है। तो शाम को जो है सभी लोग यहाँ पे, महिलाएं जो हैं, बच्चे जो हैं यहाँ पे आते हैं और घरों को पानी ले जाते हैं। आज नौले जो हैं, आप कितने बच्चे तो नौले के बारे में जानते भी नहीं होंगे, लेकिन जो नौले हैं वो इतिहास के पन्नों में कैद रह गए हैं। हमारे गांव में आप देखेंगे कि 6-6 नौले हैं, और वो भी जिनमें पानी जो है पूरा पर्याप्त मात्रा में भरा हुआ है। कि नौले को आपने इसका स्ट्रक्चर बना के उसको सुरक्षित किया है, जी बिल्कुल। और उसमें आपने मतलब दरवाजे तक लगाया है, ताकि इसमें जो है पत्ते उत्ते ना गिरे और इसमें जो है एकदम सुरक्षित रहे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत यहाँ पे शिला फलक का निर्माण किया गया था, जो कि शहीदों को, हमारे देश के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए एक यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम किया गया। यहाँ पे देख सकते हैं कि खंतियाँ भी खोदी गई हैं, ताकि जो है पानी का स्टोरेज, ये जो है ये खंतियाँ हैं आपकी। ये खंतियाँ हैं, हाँ हाँ। आसपास के एरिया में पूरी खंतियाँ खोदी गई हैं, और यहाँ पे पेड़ भी लगाए गए। ये आप देख रहे होंगे हमारे गांव का जो है अमृत सरोवर है। पिछले वर्ष आज़ादी का जब अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था, उसके तहत पूरे देश में अमृत सरोवरों का निर्माण किया जा रहा था। तो इसके लिए द्वाराहाट विकासखंड में बड़ेद गांव में भी इसके लिए अमृत सरोवर के लिए यहाँ पे चयन हुआ था, यहाँ पे बनाने के लिए। तो ग्रामीणों की अथक मेहनत और प्रयास के परिणाम स्वरूप ही ये बंजर भूमि आप देख सकते हैं, बहुत ही पथरीली भूमि है। ऐसी पथरीली भूमि में लोगों ने जो है बहुत ही मेहनत करके अमृत सरोवर का निर्माण किया। बाद में हमारी जो योजना है उसमें मछली उत्पादन की भी योजना है, भविष्य में ये सफल हो पाएगी, ऐसी हम कोशिश कर रहे हैं। ग्राम की जो है ग्राम पंचायत बड़ेद की बिल्कुल सेंटर में है ये पंचायत भवन। तो इसमें जो है बहुत सारी गतिविधियां हम यहाँ पे करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक छोटा सा मिनी पुस्तकालय यहाँ पे खोला हमने, लाइब्रेरी। तो जिसमें लॉकडाउन में जो है बच्चे जब घर पर ही थे तो उन्होंने इसका बहुत फ़ायदा उठाया। कोई भी आता है, उसको वेट कर रहा है कोई यहाँ पे, तो इन बुक्स को वो पढ़ सकता है। और यहाँ पे हमने जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पास प्रिंटर है और कंप्यूटर है, पंचायत से जो मिला हुआ है। तो इसका प्रॉपर हमने यूज किया है। लाइट की व्यवस्था हमने यहाँ पे की है, पंखे की व्यवस्था की है, ताकि जो भी यहाँ पे बैठे उसको सारी सुविधाएं यहाँ पे प्राप्त हो। पीएमजी दिशा कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पे हमने 18 बच्चों को उनके कोर्सेज करवाए थे, और हम जो है सेवा भारत से भी यहाँ पे हम जुड़े हुए हैं, उसकी भी बहुत सारी गतिविधियाँ हैं हम यहाँ पे करते हैं। स्वच्छता प्रोग्राम है, महिलाएं बहुत ज़्यादा यहाँ पे प्रतिभाग कर रही हैं। तो जो भी प्रोग्राम होते हैं हमारे पंचायत भवन में होते हैं, जो भी जानकारियाँ देनी है महिलाओं के बीच में, हम कभी जो है अपना महिला दिवस भी हम सेलिब्रेट कर लेते हैं। तो छोटे मोटे प्रोग्राम जितने भी हैं हमारे पंचायत भवन में हो जाते हैं। या तो हमने जैसे पिरूल की ट्रेनिंग करवाई, कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो हम वो भी पंचायत भवन में यहीं पे करवाते हैं, क्योंकि ये सेंटर में है। हमने जो ये है यहाँ पे स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जो है राखी बनाने का काम, पिरूल की ट्रेनिंग यहाँ पे दिलाई थी, जिसमें मंजू आरशाद दीदी आई थी पिरूल ट्रेनर के रूप में। तो यहाँ पे जो है लगभग 22 लोग बहनों ने यहाँ पे सीखा था। उसमें से एक अंजलि भी हैं हमारे साथ बैठी हुई हैं, अंजलि, जिसने राखी जो है बहुत सुंदर राखियाँ बनाई। ऑनलाइन मार्केट हमको मिला, जिसमें फेसबुक व्हाट्सएप के जरिए जो है आजकल हर एक युवा जुड़ा हुआ है, तो उनके माध्यम से हमको बाजार उपलब्ध हुआ और हमने उसमें बहुत अच्छा बिजनेस किया। तो आप अंजलि से जान सकते हैं कि अंजलि का अनुभव कैसा रहा इसमें। मैंने ज्योग्राफी से एमए कर रखा है जीपीजी कॉलेज रानीखेत से, और मैं यहीं से अप डाउन करती थी। मैं घर का सारा काम करती थी साथ साथ। मुझे 2 घंटे लगभग टाइम वेस्ट लगता था कि मुझे इतना दूर से जाना पड़ता है, फिर भी मैं करती थी कवर, और साथ साथ सारे काम भी करती थी। घर में गाय का काम भी करती हूँ, खाना बनाना, सब कुछ, खेती बाड़ी का काम भी अपनी मम्मी का सारा साथ में काम करती हूँ। और साथ साथ जब यहाँ पे ट्रेनिंग दी तो 3 दिन की पिरोल से राखी बनाने की, तो मैंने उसमें भी पार्टिसिपेट किया और बहुत सुंदर सुंदर राखियाँ भी बनाई। और एपे के माध्यम से और काफ़ी डिजिटल माध्यमों से हमने उसको सप्लाई किया। मैं जब कॉलेज पढ़ती थी तब मैं बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थी,
साथ साथ 4 बजे मैं घर आती थी, 4 से 5:30 बजे करीब तक का मैं ट्यूशन भी पढ़ाती थी बच्चों को। मैं स्वरोजगार मतलब मुझे गांव में रह के ऐसा नहीं लगा कि मैं सेल्फ डिपेंड नहीं हूँ, मैं खुद करती रहती हूँ। उत्तराखंड का यूथ चाहे तो यहाँ रहकर भी अपने गांव में आसपास रह कर के भी काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अमा तुम के कुछ चाचा अपन ग्राम प्रधानक बार में ग्राम प्रधान बारमान के हमको सब तरह खुशी थी। खुश छो? हाँ खुशी थी हमको सब। बहुत बड़ी हमारा बहुत बड़ी कसर बहुत बड़ी चल रहा और को हमको कफाड़ी जाना पड़ रहा, हमको रानीखेत जाना पड़ रहा, हमारा सब चीज गाँव में अच्छा है। हमारे गांव में तो बहुत अच्छा कर रखा है रेखा ने। 2 कॉपी यहीं कराते हैं, पैसे यहीं निकालते हैं, पैसा जमा यहीं करते हैं, सब कुछ अच्छा हो रहा है यहाँ। हमें तो दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। कुछ भी काम होता है तो हम ग्राम प्रधान के बाद आते हैं, फटाफट कर देती है, कभी मना भी नहीं करती है। हमारे गांव में जो है NRLM के 7 समूह यहाँ पे हैं और BO भी है। तो उसके अलावा जो है यहाँ पे जायका परियोजना भी चल रही है। जायका जो है सहकारिता भी जुड़ी हुई है इससे। तो उसमें जितना भी यहाँ से अनाज उत्पन्न होता है एक मार्केट प्रदान करता है। वो हमारा जितना भी यहाँ पे जितने भी अनाज हैं उनको यहाँ से ले जाने का काम, उसकी मार्केटिंग का काम सारा सहकारिता करता है। उसके अंतर्गत जो है हमारी समूहों ने बहुत अच्छा काम किया था। 2022 के अंतर्गत भी 2021-22 और 22-23 उसमें जो है हमको प्राइज़ भी मिले हैं। आप ऊपर देख सकते हैं। अच्छा बिजनेस करने के लिए दोनों स्वयं सहायता समूहों को यहाँ पे प्राइज़ भी मिला। बीच में एक सम्मान है जो कि 2023 में मार्च में मुझे मिला था। मां नंदा शक्ति सम्मान समारोह देहरादून में आयोजित हुआ था। राष्ट्रीय उत्तराखंड सभा द्वारा मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे अच्छे काम करने को लेकर जो है ये सम्मान प्रदान किया। मेरा आपसे सवाल है कि जो सरकारी योजनाएं आती हैं एक ग्राम प्रधान के पास उसके गांव के विकास के लिए, और जो मैंने आज तक सुना है जो आम धारणा है उसके अनुसार वहाँ अधिकारियों का कर्मचारियों का कमीशन जो है वो फिक्स रहता है और फाइनली लास्ट में मतलब ग्राम प्रधान के पास बहुत ही बचा कुचा पैसा बचता है जिसमें वो अपनी योजनाओं को नहीं चला सकते हैं, इसलिए वो मना कर देते हैं योजना को लेने से। तो आपका क्या कहना है इस पे? जो आप बात कह रही हैं ये भी मैंने केवल सुनी हुई है। अभी मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो मैं आपको बताती हूँ कि हमारी ग्राम पंचायत में तो मुझे ऐसा केस बिल्कुल भी नहीं मिला है कि किसी अधिकारी ने मुझसे ऐसी बात की हो या हमने उनको कुछ दिया हो। ग्राम विकास अधिकारी हैं, ग्राम पंचायत विकास अधिकारी हैं, BDO सर, DDO सर, CDO सर, सभी का यहाँ पे ग्राम पंचायत में दौरा हुआ है। तो हमें उनसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। कभी भी इस कमीशन को लेकर कोई भी हमारी बात नहीं हुई है। जो भी तभी आप हमारे कामों को देख रहे होंगे उसमें गुणवत्ता है, क्योंकि हम लोग किसी को भी कोई कमीशन नहीं देते, ना कि उनके द्वारा कोई मांग की जाती है। अगर आप इस धारणा को मिटाने की जरूरत है, आपके दिमाग में ये चीज़ घुस जाती है कि कमीशन लेते हैं तो आप क्यों देते हैं। मेन चीज़ तो वो है ना, आप क्यों पकड़ाते हैं। खाली वो तो मांग नहीं रहे हैं आपसे, आप ही सीधे पकड़ाने जा रहे हैं। तो आप इस धारणा को बदलिए। कोई भी अधिकारी मुझे नहीं लगता कि वो आपसे पैसा लेंगे। आपके माध्यम से हम एक संदेश देना चाह रहे हैं, अगर ऐसा है तो आपको उसके अगेंस्ट आवाज उठानी चाहिए। बिल्कुल उठानी चाहिए। जैसे कि आप आजकल देखते हैं कि चाहे वित्त का काम हो, मनरेगा का काम हो, सारा पैसा जो है लेबर के अकाउंट में आता है। जो भी काम करता है उसी के अकाउंट में वो पैसा जाता है। सारे अकाउंट जो है आधार से लिंक है। तो ग्राम प्रधान के पास तो ऐसा कोई पैसा आता नहीं है कि वो अपना कमीशन के रूप में जो है अधिकारियों को दे सके। तो जब पैसा जो है खातों में जा रहा है तो कोई गुंजाइश नहीं है कि वो पैसा कहीं पे आपके पास डंप है जो आप किसी को इधर उधर पकड़ा सकें। इस जो ये धारणा है इसमें किस तरह की सच्चाई लगती है आपको? कहीं कुछ तो होता होगा ऐसा। हाँ, ये सुनने में आती हैं या कभी हमने न्यूज़ में सुना, लेकिन मैंने इस चीज़ को कहीं पे भी एक्सपीरियंस अभी तक नहीं किया है। तो जो बात हमारी ग्राम पंचायत में हुई है वो मैं आपके सामने रख रही हूँ। हम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम करते हैं तो वही हमारे काम में झलकता है, जिससे हमें अधिकारियों का सहयोग भी अच्छा प्राप्त होता है। मैं आप सभी से ये कहना चाहती हूँ कि आप एक ऐसा ग्राम प्रधान चुनिए जो कि सक्षम हो, एक नॉलेज हो उसके अंदर, आजकल जो है डिजिटली वो सक्षम हो और उसके अंदर कुछ अपने गांव के प्रति कोई सोच हो, कुछ करने का जज्बा हो। अगर आप ऐसे ग्राम प्रधान को चुनते हैं तो जरूर ही आपका गांव जो है निश्चित तौर पे खुशहाल बनेगा। ग्राम प्रधान का काम बिल्कुल आसान काम नहीं है। आप किसी को भी ग्राम प्रधान बना दें और आप उम्मीद करें कि सब कुछ हमारे गांव में ठीक हो जाएगा, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये पावर आपके पास रहती है कि आप किसको ग्राम प्रधान चुनते हैं। तो कोशिश करें कि आप एक सक्षम इंसान को उस पोस्ट पर लेके आएँ ताकि आपका गाँव जो है उन्नति कर सके और उसका विकास हो सके।
तो क्या आपको लगता है कि अपने गांव के लिए कुछ करना चाहे तो उत्तराखंड का हर गांव खुशहाल गांव बन सकता है? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक ग्राम प्रधान पूरे संकल्प के साथ ये कोशिश करता है कि अपने गांव को आगे ले जाने के लिए, उसके लिए निरंतर उसकी सोच है अपने गांव को आगे ले जाने की, उत्तराखंड में उसकी पहचान बनाने की, तो निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि पूरे उत्तराखंड की तस्वीर बदल सकती है और सभी गाँव जो है खुशहाल हो सकते हैं। आप बाकी और ग्राम प्रधानों को क्या कहना चाहेंगी ताकि उनका गांव भी आपके गांव की तरह विकास करे? सबसे पहले जो मुझे लगता है कि ग्राम प्रधान को जो है गांव की हर एक मेंबर से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको उनके लिए समय निकालना पड़ेगा। जो भी आपके पास आए आप उनकी बातों को सरलता से सुनें और उनके समाधान प्रस्तुत करने की कोशिश करें। आजकल ग्राम प्रधानों को मुझे लगता है डिजिटली सक्षम होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उससे बहुत अधिक हेल्प मिलती है। आप आधे काम तो आपके डिजिटली सॉल्व हो जाते हैं। तो ग्राम प्रधान जो है कोशिश करें कि वो अपनी जनता को जो है, ऐसा नहीं है कि हम सबको खुश कर सकते हैं, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि आपके जो लोगों से राय लेके उनसे सलाह मशवरा करके कि हम अपनी ग्राम पंचायत के लिए कौन सी योजनाएं बनाएं और कैसे उनको इम्प्लीमेंट करें। तो इसमें जो है ग्राम प्रधानों को अपने ग्राम वासियों से जो है संबंध स्थापित करना, उनसे कांटेक्ट हो, आप उनसे बात कर पाएँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। रेखा जी, ग्राम प्रधान को किस तरह के चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और सरकार से आपको क्या अपेक्षाएं हैं? जी बिल्कुल, जो ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत तो बन जाती है, उसके बाद जो यहाँ पे मेन दिक्कत हमें आती है, हम विकास योजनाएं बना देते हैं, उनको धरातल पे भी हम उतार लेते हैं, सारे कंस्ट्रक्शन काम हो जाते हैं, लेकिन उनकी संरक्षण का काम जो है, अगर कोई कुछ उनको नुकसान पहुंचाता है, ग्राम पंचायत के पास अपना कोई ऐसा प्रशासन नहीं होता कि जो उन पे लगाम लगा सके। ग्राम पंचायतें आप गांव में समझ सकते हैं इस चीज़ को कि ग्राम पंचायतें जो हैं कोशिश करेंगी कि लोग उनको नुकसान ना पहुंचाएं, लेकिन अगर किसी अराजक तत्व द्वारा किसी संपत्ति को नुकसान पहुंचा दिया गया तो उसमें हम क्या करें? एक जो है ग्राम पंचायत को एक प्रशासन मिलना चाहिए और ग्राम पंचायतों का जो प्रधानों का मानदेय है वो भी बहुत कम रहता है, जिससे थोड़ा सा उसमें बढ़ोतरी करनी चाहिए ताकि जो भी ग्राम प्रधान है वो और अच्छी तरह से अपना काम कर सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक्स। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई सोच और नई खोज के साथ। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड।